हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। आइए आज जो हमारी टेंस की सीरीज चल रही थी उसमें हम फिर आगे देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कौन सा सेंटेंस आज चलेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव तक कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट हो गया कि नहीं कंप्लीट हो गया? तो आज हमारा चलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब प्रश्नवाचक वाक्य के क्या नियम हैं, अनुवाद करने के क्या नियम हैं, और इसके नियम को देखते हैं और ट्रांसलेशन करने के इसके तरीके को समझते हैं। चलिए साथ में नोट कीजिए। इसका रूल नंबर फर्स्ट है, आप लोग इसको नोट करते चलें साथ में कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम या आर का प्रयोग कर्ता से पहले करके उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब फार्मूला देखिए इसका। फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा है इसका फार्मूला। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे होती क्या एग्जाम्पल। इसको जल्दी से नोट करो। चलिए पहले इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद फिर इस नियम को समझते हैं ना। एग्जाम्पल है कि क्या वे शादी की सालगिरह मना रहे हैं। अब कॉपी पेन बंद कर दीजिए और सीधा इधर आ जाइए। हम आज कवर करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट, है ना। नियम क्या कहता है? नियम पहले पढ़िए, वाक्य लिखा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नियम के हिसाब से जो ये बोल रहा है उसको हम करेंगे तो ट्रांसलेशन एकदम एक्यूरेट बन जाएगा, एकदम सही बन जाएगा। क्यों? कहता है इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में, तो ये बताओ ये प्रश्नवाचक वाक्य है कि नहीं है ना? प्रश्नवाचक वाक्यों में नियम क्या कहता है? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में कहां पर आए? सबसे पहले। तो इस प्रश्नवाचक वाक्य में बताओ सबसे पहले कौन सा शब्द आया है? तो ये प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं? क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, ये सभी क्या हैं? प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्या हैं? तो नियम कहता है प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी, तो काहे की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी? काहे की? तो इसका काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना? जिसका काम नहीं उसको कहां करो? घर से बाहर। तो क्या का काम नहीं तो रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा, इसको बाहर कर देते हैं। फिर नियम कहता है और उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। सहायक क्रिया काहे के अनुसार लगेगी? वो कहां पे लगेगी? पहले की बाद में? कर्ता से पहले। अब इस वाक्य में देखना है कि वे शादी की सालगिरह मना रहे हैं। अब कर्ता ढूंढ लो, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। अगर एक वचन कर्ता होगा तो सहायक क्रिया क्या लगेगी? अगर कर्ता के रूप में आई होगा तो सहायक क्रिया, और कर्ता के रूप में वी यू दे होंगे तो का प्रयोग कहां पर करेंगे? कर्ता से भी पहले। ये हमारा फार्मूला लिखा है। सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट से भी पहले हमको क्या लगानी है? सहायक क्रियाएं। तीनों एक साथ लगी है एक वाक्य में कि अलग अलग हैं? अलग अलग। तो ट्रांसलेशन किया जाए। अब वाक्य क्या है? क्या वे शादी की सालगिरह मना रहे? तो सबसे पहले ये बताओ कि ये वाक्य किस टेंस का है? तुम बताओ कैसे जान गए? कैसे जान गए कि किस टेंस का वाक्य है? हाँ, क्योंकि वाक्य पहचान है कि वाक्य में क्या आ गया है। ध्यान से सुनना सब लोग, किसी का भी नंबर आ सकता है ना? और नंबर आ जाए तो फिर मार पड़ जाएगी, नहीं बता पाओगे। क्या हो रहे हैं? तो कौन सा टेंस हमारा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा है। क्या से वाक्य शुरू, तो हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। नियम कहता है अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेगी। अब इस वाक्य में फार्मूला, इसमें से एक एक चीज ढूंढते चलो, ट्रांसलेशन हो जाएगा, है ना? अब सहायक क्रिया हमको लगानी है। सहायक क्रिया काहे के अनुसार लगाएंगे? इस वाक्य में कर्ता क्या है? वे। पक्का? एकदम पक्का वे है। तो सहायक क्रिया बताओ, इज लगाएं कि एम की आर? क्या लगेगी? आर। तो हमने लगा दिया सहायक क्रिया आर। एक चीज मिल गई ना, आर। अब आर के बाद क्या ढूंढे? क्या ढूंढा जाए? इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है तुम बताओ? वे। काहे माने वे? दे। आर दे। अब कर्ता के बाद क्या ढूंढे? वर्ब। वर्ब कौन सा हो रहा है? काहे माने मनाना है? सेलिब्रेट। स्पेलिंग CELEBRATE। BRATE। लेकिन लगाना क्या है? जब ING लगाएंगे तो ई क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो हो जाएगा CELEBRATING। सेलिब्रेटिंग, मना रहे हैं। यहां तक हो गया ना? और ऑब्जेक्ट क्या मना रहे हैं? काहे के सालगिरह हो? क्या मना रहे हैं? शादी की सालगिरह। आर दे सेलिब्रेटिंग, मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? मैरिज। MARRIAGE। मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो कि नहीं? सही। सब तुम्हारे मम्मी पापा लोग मनाते कि नहीं मनाते हैं? घर में तो मनावा याद हुई तुम सब, तो चलो ठीक है। पार्टिसिपेट तो करते हो कि नहीं कि आज पापा का मम्मी की शादी की सालगिरह है, बढ़िया केक कटता है? नहीं कटता है? करता है। हाँ, मैरिज एनिवर्सरी। ANNIVERSARY।
वाई। तो हमारा हो गया कि आर दे सेलिब्रेटिंग मैरिज एनिवर्सरी। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? कम आया? एक वाक्य और हो जाए, हो जाए आए? नींद लग रही का? सुबह सुबह एकदम नींद? फिर कहा जमाई मुंह खोले हो आए? अच्छा, हवा ऑक्सीजन की कमी पड़ रही क्या? अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है, क्या चांद बादलों में चमक रहा है? क्या वाक्य है? क्या चांद बादलों में चमक रहा है? ये बताओ कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार किया जाएगा? कितने लोग बता पाओगे? हाथ उठाओ। बहुत सही। तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? हाथ नहीं, खड़ी हो जाओ, तुम ही खड़ी हो जाओ। क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? कहता है क्या चांद बादलों में चमक रहा है। नियम क्या कहता है? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आए तो उसकी अंग्रेजी। ये तो नियम कहता है। प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कहां पर लिखा है? तो इसकी अंग्रेजी। इसका काम। अब काम खत्म तो ट्रांसलेशन करना है, तो फार्मूला देख लो। हमको लगाना है सहायक क्रिया में से एक। तीनों ना मसक दो कि तीन की तीनों झोंक दो, गुरुजी समझो, है ना? एक लगेगी है। अब इज लगेगी, एम की आर लगे, ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिसाइड करता है? सब्जेक्ट। और इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? चांद। तो चांद क्या नहीं समझ में आ रहा? चांद मीन्स चंदा मामा है तुम्हारे, है ना? चांद को चंदा मामा क्यों कहते? फूफा क्यों नहीं कहते हैं? कौन बताए? कोई बताएगा? तो किसी ने बताते हैं चांद को चंदा मामा ही क्यों कहा जाता है? चंदा फूफा, चंदा मौसिया का नहीं कह देते? चंदा मौसिया है? नहीं नहीं, हरदम ये कहा, महिलाएं कहती है चंदा मामा। कविता चंदा मामा दूर की, है ना? कविता भी है। चंदा मामा क्यों कहा जाता है? इसका एक लॉजिक है। इसे थोड़ी ना कि कोई ना कोई एक किंवदंती है, कहानी है, इसके साथ जुड़ी हुई है। तो चलो आ जाओ पहले, उसको बाद छोड़ो, यहां पर आओ। अब सहायक क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगेगी? चांद के अनुसार, कर्ता के अनुसार लगेगी, है ना? तो कर्ता क्या है? एक है कि बहुत से? तो सहायक क्रिया बताओ, इज लगाएं कि एम की आर? हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हमारी इज। हमने लगा दिया इज। समझ में आ रहा ना हो? गुरु प्रसाद हो रो है कि ई लड़कन के शोर में तुम लोगों की आवाज दब जाती है। आधे से अधिक बच्चे तो हमारे बढ़िया समझ पा रहे हैं, और कुछ गिनती हम गिन रहे हैं, ये कि तनिको समझ में नहीं आवत। बताएं कौन कौन से हैं? ना खड़ा करे, नहीं क्लास में बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इनके कोई इज्जत है नहीं ना, निर्लज्ज हैं ये सारे हैं। इज मिल गया एक। काहे के अनुसार लगाया हमने? हेल्पिंग वर्ब काहे के अनुसार लगेगी? ध्यान रखना। सब्जेक्ट अब क्या बन रहा है? चांद। काहे माने चांद? तो इज द मून। इज द सब्जेक्ट भी मिल गया। एक कहीं दिमाग न लगाओ, खाली ये फार्मूला लिखा, इसमें से अगर एक एक चीज ढूंढ लोगे अपने आप ट्रांसलेशन हो जाएगा। और एकदम रटते रहना। हम किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है, और टेस्ट के बाद फिर तब मार चलेगी। क्या चलेगी? हाँ, भयानक मार। जो पहले से पढ़े उनको पता है चलती नहीं चलती मार। एक वो कहावत कि भय बिन होए ना प्रीत, बिना डर के प्रेम नहीं है। हाँ, इस बात से सहमत कि नहीं सहमत? डर से प्रेम होता है कि बगैर डर के प्रेम होता है? तुम लोगों की जो अवस्था है, ये इस अवस्था में बगैर डर के प्रेम होगा ही नहीं। या तो खुद की चाहत हो, 4-6 बच्चे हैं कि उनकी खुद की चाहत है पढ़ने की, तो पढ़ते हैं। लेकिन और जो बच्चे हैं वो बगैर डर के ना पढ़े, तो डर के लिए का कुछ सजा रखे चाहिए ना।
रामचंद्र जी 3 दिन खड़े हैं समुद्र के आगे ऐसे हाथ जोड़े कि रास्ता दो रास्ता दो, धई धई गुर रहा है और तेज तेज लहर उठावे समुद्र। तो 3 दिन बीत गए, लक्ष्मण जी कहें दद्दा हटो तो हम बताए ठीक है सारे निपटाए रही थे हैं। तो रामचंद्र जी देखिए जब छुटकाए भाई गुस्सा, कहें रुको नहीं अब हमें निपटाई थी। कहीं विनती मानत जलद ही जड़, गए 3 दिन बीत और भोले बोले राम सकोप तब भय बिन होय ना प्रीत। 3 दिन हाथ जोड़े रामचंद्र जी खड़े, साथ रस्ते रहती है समुद्र। तो के बाद चौथे दिन कहा गए धनुष तुनीर से बाण निकाली, जैसे समुद्र को मारे करीन। समझ में आ गई बात की नहीं कि जैसे ही बाण मारा वैसे समुद्र भरभरा के पावन गिर पड़े। कहीं महाराज तुम जाओ रास्ता दे दी तुमका, तो बिना डर के प्रेम नहीं ना। तो तुम्हारी लोगों की जो अवस्था, इस अवस्था में डर है सबसे बड़ी कारण है। और डर जो दिन पैदा कर दिया उस दिन से पढ़े लागो, बढ़िया पढ़ोगे, यह हमारा गारंटी है। समझ में आ रही बात की नहीं। अबे तो तुमका लगा सर जी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सर जी के पे डंडा नहीं चला है, सर जी बहुत बढ़िया डंडो चला हुआ था, तो फिर एकदम समझ में आई। तो इज द मून। अब उसके बाद काम कौन सा हो रहा भैया? चमकने का। कहा मैंने चमकना? साइन। यस HINE, लेकिन क्या लगेगा इसमें? ING। तो यह क्या है? SHINING, साइनिंग। इज द मून साइनिंग, चमक रहा है। कहां चमक रहा है? बादलों में। तो इन क्लाउड्स, इन क्लाउड्स। क्लियर हुआ? समझ में आवा कि नहीं आवा? कम आवा? एक और हो जाए, एक और एग्जाम्पल हो जाए, बताइएगा। जब तक ना समझ में आए तब तक झूठ के हाँ मत करना, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और हो जाए, इधर आओ। अगला एग्जाम्पल है कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? वाक्य क्या है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? इसका ट्रांसलेशन करें तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले क्या करें? क्या हटा दे, चलो हटा दिया। अब उसके बाद क्या करें? सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? मैं। तो अब बताओ क्या करें फिर? मैं लिख दें? फिर क्या लिखें? सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले लिखे। क्या लिखे? एम। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएं? आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम आई। उसके बाद क्या करें? अरे सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढे? हाँ तो ये बताया करो, खाली तुम डायरेक्टर बता रहे हो। क्या करें अब? वर्ब ढूंढे। वर्ब कौन सा है? बताइए। आई के बाद वर्ब क्या है? काहे माने बोलना? टेल। तो क्या लिखे? टेल में क्या लगा दे? टेलिंग। एम आई टेलिंग। क्या मैं बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? झूठ। झूठ का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लाई। तो LIE, लाई मीन्स झूठ। और एक चीज तुम लोग और करना, स्पेलिंग जरूर ध्यान देना, स्पेलिंग जरूर नोट करके रट डालना स्पेलिंग। अंग्रेजी में जब तक स्पेलिंग नहीं आएगी, अंग्रेजी किसी की औकात नहीं तुम लोग सिखा दे। अंग्रेजी बेस्ड काहे पर है? स्पेलिंग पर है। स्पेलिंग मस्ट है, ठीक ना। समझ में आ रहे हो कि नहीं? हाँ, आप लोगों से भी कह रहे हैं, इसको अब जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद दूसरा नियम। अब चलिए रूल नंबर 2 देखिए। कौन सा नियम? रूल नंबर 2। चलिए इसको भी जल्दी से साथ में नोट करते चलिए कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो
उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया एज कामा एम कामा आर से भी पहले लिखते हैं, शेष कार्य उपरोक्त नियम की तरह होता है, फार्मूला इसका देखिए, सबसे पहले लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग QW प्लस हेल्पिंग वर्ब फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब इसका देखो एग्जाम्पल हमारा है कि तुम अब मेहनत क्यों कर रहे हो। अब इसको समझ लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। आ जाओ, पहले एक बार हम इस नियम को पढ़ते हैं। आइए पहले इस नियम को पढ़ लिया जाए, है ना। नियम कहता है कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में, भाई प्रश्नवाचक वाक्य है, एकदम कन्फर्म में है। कहता है प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आए? प्रश्नवाचक शब्द कहां है? वाक्य के बीच में। अब बताओ ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारा यहां से यहां तक है कि नहीं है? कि नहीं है? अब इसमें बताओ कि प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आया है? कहां पर आया है? कौन सा शब्द है? क्यों। तो नियम क्या कहता है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे? सहायक क्रिया इजाम आर से भी पहले लगाएंगे। फिर कहता है शेष कार्य उपरोक्त नियम की तरह होता है। उपरोक्त नियम का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में, तो इसकी अंग्रेजी क्या करें? कहां पर लिखे? सबसे पहले लिखे। कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है? क्यों। काहे माने क्यों? व्हाई लग गया, क्वेश्चन वर्ड लग गया कि नहीं लग गया? अब क्वेश्चन वर्ड लग गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करें? हेल्पिंग वर्ब लगाएं। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी? सब्जेक्ट क्या है? तुम तो बताओ, ई लगाए कि एम की आर? क्या लगाएं? आर लगा दे तो व्हाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या मिला हमारा? क्या मिला भाई? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट तो लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? बोलो। तुम काहे माने? व्हाई आर यू। और सब्जेक्ट के बाद अब क्या ढूंढे? वर्ब। काम कौन सा हो रहा है? करने का, मेहनत करने। काहे माने मेहनत करना? डू माने करना, और डू में क्या लग जाएगा? व्हाई आर यू डूइंग। कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेहनत। तुम अब कठिन मेहनत होना चाहिए। तुम अब कठिन मेहनत, ये वाक्य है। तुम अब कठिन मेहनत क्यों कर रहे हो? तो व्हाई आर यू डूइंग, तुम क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कठिन मेहनत। काहे माने कठिन मेहनत? हार्ड वर्क। उसके बाद नाउ। उसके बाद नाउ मीन्स अब। क्लियर हुआ? समझ में आया? एक और है ना, वंस मोर। चलिए अगला देख लीजिए। कहता है कि वह किसके साथ मंदिर जा रही है?
वह किसके साथ मंदिर जा रही है। अब यहां पर आ जाओ, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द तुम लोगों को कौन सा लग रहा है? किसके। अब एक चीज यहां पर और देखिए, किसका हो या किसकी हो या कितना हो या कितनी हो, इन शब्दों के साथ जो साथ में है ना, उसको भी साथ लिखते हैं। तो कहता है इस प्रश्नवाचक शब्द किसके साथ, तो किसके साथ क्वेश्चन वर्ड हमारा किसके साथ, तो किसके साथ का है माने विथ हुम। किसके साथ की स्पेलिंग क्या होती है? विथ हुम। तो हमने लिख दिया विथ हुम। और हाउ मच या हाउ मेनी आ जाएगा तो उसके साथ नाउन लग जाएगा, ठीक है ना। विथ हुम लग गया कि नहीं लग गया? क्वेश्चन वर्ड। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दें? क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है, वह एक वचन है, तो विथ हुम इज। सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट क्या है? वह का है माने वह सी, विथ हुम इज सी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढे? काम कौन सा हो रहा है? काहे माने गो। गो में क्या लगेगा? गोइंग। विथ हुम इज सी गोइंग। जा रही है, कहां जा रही है? बताओ। अब जाने के लिए एक प्रीपोजिशन लगता है, कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए प्रीपोजिशन क्या लगेगा? टू। गोइंग टू टेम्पल। वाक्य बन गया विथ हुम इज सी गोइंग टेम्पल। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कम आया? एक और हो जाए है? एक और हो जाए ना। चलिए एक और देख लीजिए। हमने लिख दिया कि इस कमरे में। आपको हर वाक्य एकदम अलग तरह का है, ध्यान रखना। कहीं से भी कोई भी पूछे तो फिर अटकना नहीं है। कहता इस कमरे में कौन कौन सोया हुआ है। भाई थोड़ा सा पानी पिलाओ, गर्मी बहुत ज्यादा, पानी उठाओ पानी। तब तक चलिए वाक्य है इस कमरे में कौन सोया हुआ है। हाँ गर्मी तो बहुत ज्यादा है ही, है ना। अब यहां पे देखो प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कौन ही है। कहे माने कौन? हु। हमने लगा दिया हु। अब हु के साथ बताओ क्या लगाएं? इज। चूंकि हु ये खुद कर्ता का काम करता और एक वचन कर्ता काम करता। क्या वचन? एक वचन कर्ता। तो इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया क्या लग जाती है? इज। हु इज। अब एक चीज और देख लेना, जब हु लगेगा तो हम सब्जेक्ट हमको ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। हमने बताया ना कि हु काहे का काम करता है? एज अ सब्जेक्ट काम करता। काहे काम करता है? एज अ सब्जेक्ट का काम करता है। उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो हु इज। उसके बाद सब्जेक्ट अब ढूंढना नहीं जाएगा, सीधा क्या ढूंढे? वर्ब। काम। काम कौन सा हो रहा है? काहे माने सोना? स्लीप। SLEEP। स्लीप में क्या लगा दें? क्या लगा दें? ING। तो स्लीप में लग गया स्लीपिंग। हु इज स्लीपिंग। कहां पर? कहां पर? इस कमरे में। तो क्या हो जाएगा? इन दिस रूम। हु इज स्लीपिंग इन दिस रूम। अब आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। एकदम आया कि कहीं पर अभी कमी है? एकदम बताओ। एकदम समझ में आ गई है? कहीं कोई कहीं कमी समझ में आ रही है? अगर कहीं पर कमी समझ में आ रही तो आप लोग अगले दिन पूछ लेना। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिए कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई। इसी के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार। थैंक यू।